नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विदुर नीति का चिंतन मनन करते हुए आज से हम तीसरे अध्याय में प्रवेश हुए हैं। कुल 8 अध्याय से ये विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित है और ये तीसरे अध्याय में कुल 77 श्लोक हैं। यहाँ पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को न्याय की मार्ग की ओर, धर्म की मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरणादायक सूत्रों के द्वारा उनको समझाने की कोशिश किया हुआ है। धृतराष्ट्र को माध्यम बना करके हम सभी जीवात्मा को ये ज्ञान दे रहे हैं। नीति सूत्रात्मक ढंग से हमें ज्ञान प्रदान करती है, इसलिए नैतिक शिक्षा समाज में अपरिहार्य है। कोई भी देश हो, कोई भी परिवेश हो, कोई भी समय हो, नैतिक शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति नीतिज्ञ बन जाता है और नीतिज्ञ बुद्धि प्रखरता के लिए, बुद्धि का प्रबलता के लिए, बुद्धि की सक्षमता के लिए साथ और सहयोग प्रदान करती है। कहाँ कैसे परिस्थिति में किस तरीके से हमें बुद्धि को प्रयोग में ले आना चाहिए, ये सभी ज्ञान नैतिक शिक्षा से हमें मिलती है। ऐसा ये अद्भुत वार्तालाप हम सभी आनंद उठा रहे हैं। आ जाइए अब तीसरे अध्याय में हम विधिवत रूप से प्रवेश करें। यहाँ पर पहले सूत्र में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं विदुर जी से, ब्रूहि भूयो महाबुद्धे धर्मार्थ सहितं वच शृण्वतो नास्ति मे तृप्ति विचित्राणीह भाषसे। हे महाबुद्धे, हे विदुर जी, मैं आपसे अब और भी धर्म अर्थ के युक्त वाणी को सुनना चाहता हूँ। पुनः आप आगे भी प्रसंग इसी प्रकार से वर्णन करें जिससे हमें धर्मार्थ के लिए सहायक सिद्ध हो। राज्य में मुझे किस तरीके से भूमिका निर्वाह करनी होती है उसके विषय में मुझे जानकारी हो। तो आपकी वाणी सुन करके मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ और भी आप ऐसे संदर्भों को पुनः हमें विस्तार से वर्णन करें। इस तरीके से जब उन्होंने जिज्ञासा रखी तो विदुर जी अब आगे वर्णन करते हैं। सर्वतीर्थेषु वास्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् उवे त्वेति समय स्याता आर्जवं वा विशिष्यते। अब यहाँ दो चीजों की उन्होंने तुलना की हुई है। एक तो कहते हैं सभी तीर्थ भ्रमण करके, तीर्थों में जा करके स्नान करने से जो पुण्य है और समस्त प्राणियों के साथ कोमलता की, आर्जवम कहते हैं कोमलता, मृदुलता, सहृदयता, ये दोनों ही अब समान है। तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य व्यक्ति प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार प्राणियों के प्रति सद्भाव, कोमलता व्यवहार करने से भी वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए आर्जवम वा विशिष्यते है। इसीलिए आर्जव तत्व अर्थात कोमलता, मृदुलता, ये तत्वों को आप हमेशा हमेशा संरक्षण करिए। इसी को ही साथ लेकर के आपको आचरण करने से आपका कल्याण होगा, ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। और दूसरे श्लोक में भी उसी प्रकार से है,
आर्जवं प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सततं विभुः यह कीर्तिम पराम प्राप्य प्रीत्या स्वर्ग अवाप्स्यसि। वो कहते हैं आप दोनों कौरव और पांडवों के बीच में यही भाव को लेकर के आप अपना व्यवहार करें। ऐसा करने से आपका इस लोक में तो आपका कल्याण होगा ही, और कहते हैं पराम प्राप्य, यह कीर्ति पराम प्राप्य, यहाँ तो आपका कीर्ति होगा ही, और पराम कहते हैं दूसरे लोक में जाकर के भी आपका कल्याण होगा, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों में जाने से भी आपका कल्याण होगा। और यही अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर है। ऐसा करने से आपको महान सुयश भी प्राप्त होगा और अंत में आपका स्वर्ग आदि लोकों में भी आपका महान यश कीर्ति की फैलावट रहेगी, अर्थात वहाँ पे आप सम्मान पाएंगे। और इतना ही नहीं, यावत कीर्ति मनुष्येषु पुण्यालोके प्रगीयते तावत स पुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके महीयते। अब इस सूत्र में वो कह रहे हैं कि जितना आपका गुणानुवाद यहाँ पर धराधाम में लोग करेंगे, जितने समय तक आपको याद करेंगे, उतने ही समय तक स्वर्ग आदि लोकों में भी आपकी यह स्वर्ग कीर्ति जीवित रहेगी। कहने का मतलब यहाँ अच्छे कार्य करेंगे तो वहां जा करके भी आपको उस प्रकार की सम्मान आपको मिलेगी। इसलिए ये आर्जव तत्व को आप हमेशा सुरक्षित रखिए। और इसके लिए यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी बात समझाने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है ग्रंथों में। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अत्राप्य उदाहरन्ति माम इतिहासम पुरातनम विरोचनस्य संवादम केशिन्यार्थे सुधन्वना। विरोचन और सुधन्वा के बीच केशिनी नाम की कन्या को लेकर के जो वार्तालाप हुआ है, वो बात की उदाहरण इस प्रसंग को लेकर के दिया करते हैं। मैं उस प्रसंग को श्रवण कराता हूँ, कहते हुए अब इन दोनों के बीच की जो संवाद घटना घटी हुई है उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। और इसमें कहते हैं स्वयंवरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नामतः रूपेण प्रतिभा राजन विशिष्ट पतिकाम्यया। एक समय की ऐसी बात हुई कि ये केशिनी अपने सुंदरता में श्रेष्ठ थी और सुंदर वर को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। और उसी समय यह दैत्य कुमार विरोचन तो स्वयं प्रहलाद जी का सुपुत्र था, विरोचनोथ दैत्यः तदा तत्र जगामः प्राप्तुं भिक्षां तथा तत्र दैत्येन्द्रं प्राह केशिनी। ये विरोचन उस कन्या को प्राप्त करने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ और केशिनी से उस जा करके कहने लगा, और किम ब्राह्मणा मतलब उससे जा करके उसने अपना प्रस्ताव रखा। तब जा करके केशिनी ने यहाँ पर कही कि किम ब्राह्मणा स्वेच्छायांसो दितिजा स्वेद विरोचनः अथ केन स्म पर्यंकम सुधन्वानादिरोहति। अब यहाँ पर केशिनी ने वहां पर विरोचन को प्रश्न की। वो कहती है कि किम ब्राह्मणा श्रेयांसो दितिजा स्वेद विरोचन, अर्थात हे विरोचन, आप के विचार में, आपके अभिमत में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं कि दैत्य श्रेष्ठ होते हैं? आप ये बताइए। अर्थात ब्राह्मण और दैत्यों में कौन से श्रेष्ठ होते हैं, पहले ये बताइए। और दूसरा, यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मेरी शैया पर क्यों सुधन्वा नहीं बैठे, अर्थात तो ब्राह्मण है। अर्थात मैं चाहती हूं सुधन्वा को, इनका कहने का मतलब ये है। और ब्राह्मण यदि श्रेष्ठ होते हैं तो मैं उन्हीं के साथ में क्यों विवाह नहीं करूं,
इसका भी आप उत्तर दीजिए। जब इस प्रकार से केसिनी ने पूछी तो विरोचन कहते हैं, प्रजापत्यस्तु वै श्रेष्ठा वयम केशिनी सत्तमा अस्माकं खिल्विमे लोका किम देवा किम द्विजातयः। यहाँ विरोचन कहता है कि ये केसिनी, हम सभी प्रजापति के श्रेष्ठ संतानें हैं। ब्रह्मा जी के ही हम सभी के ऊपर, ब्रह्मा जी ने ही हम सभी को सृष्टि किया हुआ है। ब्राह्मण को भी, क्षत्रियों को भी, वैश्य को भी, दानव को भी, नागों को भी, सभी को सृष्टि करता तो प्रजापति ही है, ब्रह्मा जी ही हैं। अब आप इस तरीके से क्यों प्रश्न करते हैं कौन सी उत्तम है कौन सी आदम है? सभी उनके इस दृष्टि में तो सभी के सभी समान हैं, और ये उन्हीं के ही द्वारा, उनके ही सृष्टि के जितने भी सृष्टि हैं उन्हीं के ही द्वारा, ये संसार उन्हीं के ही द्वारा व्याप्त है। और इसमें भी हमारे सामने देवता क्या है और ब्राह्मण कौन सी चीजें हैं, इसमें विभेद करना क्या श्रेयस्कर होगा? इस तरीके से विरोचन ने उत्तर दिया। तो केसिनी फिर कहती है, यही वामं प्रतीक्षाव उपस्थान विरोचन सुधन्वा प्रतिरागान्तः पश्येयम वा समागतो वाम समागतो। कि कहने लगे कि इसी जगह आप लोग दोनों प्रतीक्षा करें, कल सुधन्वा भी यहाँ पर आएंगे और मैं फिर आप लोगों से दोनों को एकत्र करके उपस्थित होकर के मैं देखना चाहती हूँ, और आप दोनों के बीच में कौन सी श्रेष्ठ है इस विषय की निर्णय भी मैं लेना चाहती हूँ। इस तरीके से केशिनी ने कही। तो विरोचन ने कहा, ठीक है, आपकी बात आप जैसे कहती हो, कल तक के लिए प्रतीक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्तर दे रहे हैं। तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरुभाषसे सुधन्मानं च मां चैव प्रातः द्रष्टसि संगतो। हम दोनों को कल सुबह यहाँ पर देख पाओगी, इस तरीके से उत्तर दिया। तो विदुर जी अब आगे वर्णन करते हैं कि अतितायं च शरवायां उदिते सूर्यमंडले अथा जगाम तं देशं सुधन्मा राजसत्तम विरोचनो अत्र विभुः केशिन्यां सहितः स्थितः। और राजाओं में श्रेष्ठ है धृतराष्ट्र। इसके बाद जब रात्रि व्यतीत हो गई और सुबह में सूर्यमंडल उदिते सूर्यमंडले, जैसे सूर्यमंडल का उदय हुआ, भगवान सूर्य नारायण उदित हुए, उस समय ही सुधन्मा उस स्थान पर आए जहां पर विरोचन केसनी के साथ यहाँ पर उपस्थित था। और वहां पर सुधन्मा च समागच्छ प्रहलादी केशनीम तथा समागतम द्विजम दृष्टा केशनीम भरतर्षभ प्रत्युत्थाना शनम तस्मै पाद्य अर्घ्यम ददौ पुनः। जैसे वहां पर आए तो उनको अब प्रहलाद कुमार जो विरोचन और केशिनी के पास वहां पहुंचते ही केशिनी तो उठ खड़ी होकर के उनकी स्वागत की, आसन पाद्य और अर्घ्य उन्होंने निवेदन किया। और सुधन्वा वहां पर कहते हैं, अन्मालवे हिरण्मयम प्रह्लादित वरासनम एकत्वम उपसंपन्नो न त्वा से हम त्वया सह। कहते हैं उसी समय सुधन्वा कहते हैं कि हे प्रहलाद नंदन, मैं आपकी इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूं और आपके साथ में मैं अब बैठ नहीं सकता हूं, क्योंकि समान आसन में बैठ नहीं सकता हूं, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों फिर एक समान ही होंगे, आप और हमारे में अलग नहीं दिखाई देंगे। ये सिंहासन तो आपके लिए है, आपको ही बैठना चाहिए इसमें, और आपने इतना सुंदर सिंहासन आपने मेरे लिए तैयार किया हुआ है, तो मैं उसका अपमान भी नहीं करना चाहता हूँ। आपको यह स्पर्श करके मैं तो सामान्य उसमें बैठना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है, मैं वहाँ पर बैठता हूँ। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। तो विरोचन फिर वहीं पर कहते हैं, तवार हति तो फलकम कूर्चम वाप्या अथवा वृषि सुधन्मान तमोरुहसी मया सह समासनम। सुधन्मान को कहते हैं कि आपके लिए तो एक पीड़ा या चटाई या कुश का आसन ही उचित है,
और आप मेरे बराबरी में बैठ भी कहाँ सकते हो, अर्थात आप उस लायक की भी नहीं हो। ये विरोचन ने उत्तर दिया। और सुधन्वा वहां पर कहते हैं कौन कौन साथ में बैठ सकते हैं, कौन कौन साथ में नहीं बैठ सकते हैं, इसके विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पिता पुत्रो सहाशीताम द्वे विप्रो क्षेत्रियावपि वृद्धो वश्यौ च शूद्रौ च न त्वयान इतरेतराम। कहते हैं ये एक ही आसन में कौन कौन व्यक्ति बैठ सकता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। पिता और पुत्र एक ही साथ में बैठ सकते हैं, और दो ब्राह्मण एक ही साथ में बैठ सकते हैं, दो क्षेत्रीय भी एक ही आसन में बैठ सकते हैं, दो वृद्ध भी एक ही आसन में बैठ सकते हैं, दो वैश्य दो शूद्र ये साथ साथ में बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें मिक्स करके कोई भी बैठ नहीं सकते, अर्थात क्षेत्रीय और वैश्य एक ही आसन में नहीं बैठे हैं, वैश्य और शूद्र एक ही आसन में नहीं बैठे हैं, क्षेत्रीय और ब्राह्मण एक ही आसन में नहीं बैठे हैं। कहने का मतलब ये है। तो ऐसी एक ही आसन में दोनों बैठेंगे तो अब उसको कोई कौन सा संबोधित करें, क्षेत्रीय है या वैश्य, दोनों जने यदि बैठे हुए हैं तो। इसलिए एक आसन में एक ही प्रकार के लोग बैठना उचित है, ये भाव है। जो जिसका क्षेत्र के लिए औचित्य है उसी आसन में उसको ही बैठना चाहिए। यदि उसी के ही बराबरी का है तो उसमें बैठना चाहिए। जैसे दो साधु एक ही आसन में बैठ सकते हैं, दो गुरु एक ही आसन में बैठ सकते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य एक ही आसन में बैठना नहीं चाहिए, ये है कहने का मतलब। इसलिए यहाँ अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त कर रहे हैं सुधन्वा। पिता ही ते समासीन उपासीते बमामदः बालः सुखे दितो गेहे न त्वम किंचन बुध्यसे। कहते हैं आपके पिता जो प्रहलाद जी हैं नीचे बैठकर की मेरी उपासना करते हैं, अर्थात ये तो सुधन्वा तो ब्राह्मण थे और क्षेत्रीय लोग हमेशा हमेशा ब्राह्मण की सेवा करते हैं और करते आ रहे हैं और करना भी चाहिए। और तुम अभी तो बालक हो और घर में सुख से पले हुए हो और आपको इस बातों का ज्ञान नहीं है, इस तरीके से उन्होंने उत्तर दिया। तो विरोचन फिर आगे वर्णन करते हैं कि बिरण्यम च गवास्वम च यदि वित्तम असुरेषु नः सुधन्वन् विपड़ेतेन प्रश्नम पृक्षावये विदुः। कहते हैं सुधन्वन अब आप हम असुरों के पास में जो कुछ भी सेना है, गौ है, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूं। हम तुम दोनों चल करके जो इस विषय के जानकार हो, है ना, तेना प्रश्नम पृक्षावये विदु, उनसे पूछे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके लिए उन्होंने बाजी लगाई, शर्त लगाई कि मेरे पास में जो कुछ भी है उनके साथ में मैं शर्त लगाता हूं। तो सुधन्वा कहते हैं हिरण्यम च गवासम च तवै वास्तु विरोचन प्राणयोस्तु पणम कृत्वा प्रश्नम पृक्षावये विदुः। कहते हैं धन दौलत की आप शर्त नहीं लगाइए, शर्त लगाना है तो प्राणों की शर्त लगाइए। प्राणों के साथ में बाजी लगा करके ही जो जानकार हो उनसे हम भी पूछें। इन्होंने इस तरीके से उत्तर दिया। तो विरोचन कहते हैं तो ठीक है आपकी बात, आवाम कुत्र गविष्यामा प्राणयोर विपणे कृते न तुम देवेष्वहम स्यातः न मनुष्येषु करहिचित। कहते हैं मैं प्राण की बाजी लगाने में मैं तत्पर हूं, लेकिन हम कहाँ चले, किसके साथ में इस बात की पुष्टि हो जाए कि किसके साथ में हम जाकर के बहस करें, हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कौन दे सकता है। न तो देवेश्व हम स्थाता, मैं देवताओं के पास में जा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं दैत्य कुल से संबंधित हूं, और मनुष्येषु न करहिचित, मनुष्यों के बीच में ही जा करके मैं निर्णय करा नहीं सकता हूं।
तो आप ही बताइए कहाँ जाना श्रेयस्कर है। तो सुदामा कहते हैं कि आपके ही पिताजी जो प्रहलाद जी है उनके पास में चलते हैं, न वो न देवता है न मनुष्य हैं, आपके ही कुल से संबंधित है। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसी का भाव इस सूत्र में कहते हैं, पितरम ते गमिष्यामः श्यावः प्राणयोर्विपणे कृते पुत्रस्यापि सहेतुर्हि प्रहलादो नानृतं वदेत। तो चलें प्रहलाद जी के पास में, और मुझे विश्वास है कि प्रहलाद जी कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आप बेटे हो फिर भी सत्य सत्य ही है, असत्य असत्य ही है, उस प्रकार के ही वो निर्णय देंगे। ये उन्होंने व्यक्त किया। और आगे विदुर जी कहते हैं, एवं कृतपणो क्रुद्धो तत्राभि जगमतुस्तदा विरोचन सुधन्मानो प्रहलादो यत्र तिष्ठति। इसके बाद में इन दोनों ने इस प्रकार से प्राण की बाजी लगाई, शर्त रखी, और अंततो गत्वा दोनों परस्पर क्रुद्ध तो थे ही, और जहां पर प्रहलाद जी थे वहां पर ये पहुंचे। और प्रहलाद जी उनको देख करके बड़े मन ही मन ये कहने लगे कि ये कैसे इकट्ठा होकर के यहाँ आ रहे हैं, मेरे पास में ये क्यों आए हैं। इसी भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। इमौ तो सम प्रदिश्येते याभ्यम न चरितम सह आशिर बीषा विवह क्रुद्धा एक मार्गा विहागतो। जैसे दोनों सांप की तरह क्रुद्ध होकर के मेरे तरफ क्यों ये आ रहे हैं, दिखाई देने में इस तरीके से हैं, एक दूसरे के परस्पर क्रुद्ध रूप से आए हुए हैं। और किंबा सहैव चरथो न पुरा चरथः सह विरोचनात् पृच्छामि किम ते सख्यम सुधन्मनः, किम ते सख्यम सुधन्मनः। अब ये तो दोनों तो एक दूसरे में बैर भाव रखते थे, अब इनमें मित्रता हो गई है क्या, या क्या हुआ है, क्यों ये इस तरीके से आए हुए हैं। इस प्रकार से उन्होंने विरोचन को प्रश्न किया। कहते हैं, विरोचन है सुपुत्र, मैं तुमसे पूछता हूं कि इनके साथ में आपकी मित्रता हो गई है और क्यों आप लोग साथ साथ में आए हुए हो, और आज से पहले तो कभी आप लोग साथ साथ में रहे नहीं, चले नहीं। इस तरीके से प्रहलाद जी ने पूछा। तो विरोचन कहते हैं, न मे सुधन्मना सख्यम प्राणोर ही विप्रणावहे प्रहलादम तत्व परीक्षामि मां प्रश्न अनृतम बदे। विरोचन कहता है कि पिताजी, हमारे इनके साथ में मित्रता हुई नहीं है, हम दोनों प्राण की बाजी लगा करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मतलब अपने प्राणों की बाजी लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसके लिए यथार्थ आप ही निर्णय दे पाएंगे, यही भाव लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आपसे यही आशा भी करते हैं कि आप सत्यता की आश्रय लेकर के सही उत्तर आप प्रदान करें, सही निर्णय प्रदान करें। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि उदकम मधुपर्कम वाप्या नायंत सुधन्वने ब्रह्मन अभ्यर्चनियोषी श्वेता गो पीवरी ही कृता। कहते हैं ब्राह्मण आए हुए हैं, इनकी पहले स्वागत करनी चाहिए। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दिया, सुधन्वा के लिए जल और मधुपर्क लाओ, उदकम मधुपर्कम। फिर सुधन्वा से कहते हैं कि ब्राह्मण आप मेरे पूजनीय हैं, अतिथि हैं, मैंने आपके लिए सफेद गौ स्वागत के लिए मेरे पास में है, उनका स्वीकार करें। इस तरीके से उन्होंने उनका स्वागत किया। और सुधन्वा कहते हैं कि उदकम मधुपर्कम च पथि से अर्पितम मम प्रहलादम तम तो मे तथ्यम प्रश्नम प्रब्रूहि पृक्षत किम ब्रह्मणः स्वेच्छ श्रेयांसः उताहो स्विद विरोचनः। तो सुधन्वा कहते हैं, हमने मधुपर का जल तो हमने रास्ते में ही ग्रहण कर लिया है, अभी जरूरत भी नहीं है, हमें रास्ते में ही हमने ग्रहण करके आए हुए हैं। लेकिन हम दोनों के बीच में एक ही प्रश्न है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप उसकी ठीक उत्तर दे दें कि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन श्रेष्ठ है, आपका सुपुत्र श्रेष्ठ है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है।
हम यही निर्णय लेने के लिए आपके पास में आए हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न किया तो प्रहलाद जी कहते हैं, पुत्र एको मम ब्रह्म स्वं च साक्षाद स्थितः तयोर्विवादितो प्रश्न कथम अस्मद विदो भवेत। आप दोनों, मेरा पुत्र एक ही है। पहले तो प्रहलाद जी ने ये कहा कि एक ही पुत्र है और आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आप दोनों के विवाद में मैं कैसे, मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकते हैं? अर्थात मैं क्या निर्णय आप लोगों को दे दूं? आप साक्षात यहाँ उपस्थित है और पुत्र मेरा एक ही है। अब कहने का मतलब ये है कि अब सत्यता की बात कहें तो यहाँ पर धर्म संकट है ना। अपने ही पुत्र के ऊपर में सत्यता बात, और साक्षात जिनके ब्राह्मण देवता है, जो भी अतिथि है, पूजनीय है, और ऐसे धर्म संकट में किसका मैं उत्तर दे दूं, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो सुधन्वा आगे कहते हैं, गाम प्रद्यादस्तौ रसायः यद अन्यत स्यात् प्रियम धनम द्वयोर्विवादितो तथ्यम वाच्यम च मतिमं त्वया। कहते हैं मतिमन, ये कहते हैं कि आपके पास में जो भी गौ है और दूसरा जो कुछ भी प्रिय वस्तु है, धन है, आप ये सभी के सभी मेरे बदले में अपने पुत्र को ही प्रदान कर लीजिए, दीजिए। जो उपहार मुझे देना चाहते हैं, भेंट जो भी मुझे देना चाहते हैं, अपने पुत्र को ही दे दें। परंतु हमारे दोनों के बीच के जो विवाद है और ठीक ठाक आप उत्तर दीजिए। इस प्रकार से सुधन्वा ने कहा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, अथवो नैव प्रब्रूया सत्यम वा यदि वा नृतम एतत् सुधन्वनम पृच्छामि दुर्विवेक्तः स्म किं वशेत। प्रहलाद जी कहते हैं कि सुधन्वन अर्थात ब्राह्मण, अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं कि जो सत्य न बोले अथवा असत्य का निर्णय करें, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है, वो पहले आप बताइए। क्यों? तो ये ब्राह्मण है, ज्ञानी है, सज्जन है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, और सत्य नहीं बोलने से क्या होता है, इसके विषय में पहले मुझे बताइए, स्पष्ट कर दीजिए। ये पूछे जाने पर सुधन्वा जी कहते हैं, याम रात्रि अधिविन्नास्त्रिः या चैवाक्ष पराजितः याम च भाराविताप्तांगो दुर्विविक्ता स्मतां वशेत। अब यहाँ नीति की बातें अब आगे सुधन्वा जी आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं, सौत वाली स्त्री और जुए में हारे हुए जुआरी, वो कैसा होता है? और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य, जो दिन भर भार ढोया हुआ है, और शाम की स्थिति में वो मनुष्य की हालत कैसी होती है। और रात में जो स्थित है शरीर वाले मनुष्य की, रात में जो स्थिति है वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। अर्थात जो असत्य न्याय दे देते हैं, जो निर्णय करने के लिए जो बैठा हुआ है उस तरीके से जो दे देते हैं, उनकी भी हालत ऐसी ही होती है। जैसे सौतेली स्त्री की कैसी हालत होती है, जुए में हारे हुए व्यक्ति की कैसे हालत होती है, दिन भर काम करके थका हुआ व्यक्ति की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति यहाँ पर इनकी होती है। और इतना ही नहीं, नगरे प्रतिरुद्धम सन बहिर्द्वारे विभूषित अमित्रान भूयश पशे यह साक्षा अनृतम बदे। जो अनृत बोलते हैं अर्थात झूठ जो बोलते हैं, वो राजा नगर में कैद होकर के बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। अर्थात भूखे होकर के बाहर के दरवाजे की ओर, एक तो कैद हुआ है राजा नगर में, और बाहरी दरवाजे पर जो कष्ट उठाते हुए बहुत से शत्रुओं को देख लेता है। कहने का मतलब इतना कष्ट करे अनृत्य बोलने के पीछे, झूठ बोलने के पीछे। और इतना ही नहीं, और भी आगे वर्णन कर रहे हैं झूठ बोलने की क्या स्थिति होती है। कहते हैं, पंच नृते हंति दश हंति गवा नृते शत अश्वान नृते हंति सहस्रम पुरुषा नृते। जो अनृत बोलते हैं अर्थात जो झूठ बोलते हैं, उन झूठ बोलने वाले
व्यक्ति की क्या हाल होती है। अब किसके लिए झूठ बोल रहे हैं उसका विषय में वर्णन करते हैं। पशुओं के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियों की नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति पशु के लिए झूठ बोल लेता है और वहीं पर गौ के लिए झूठ बोल लेता है तो 10 पीढ़ियों तक उसका असर करती है। और घोड़े के लिए असत्य भाषण करने पर 100 पीढ़ी तक असर करती है। और मनुष्य के लिए यदि झूठ बोल लेते हैं तो वहां पर 1000 पीढ़ियों तक मनुष्य नरक में जाना पड़ता है। अर्थात इतने साल, इतने पीढ़ियों के व्यक्तियों को साथ साथ में झूठ बोलने के कारण नरक में उनको वास करनी पड़ती है, पीढ़ियों सहित की वास करनी पड़ती है। और इतना ही नहीं, आगे भी वर्णन करते हैं। हंति जाता अजातांस हिरण्यार्थे नृतम बदन शर्वम भूम्या नृते हंति मास्मा भूम्या नृते बदेहे। कहते हैं सोने के लिए जो झूठ बोलते हैं और भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में वो गिराता है। आपने जो पूर्वज हैं और आने वाले जो है उन सभी को नरक में गिराता है वो। पृथ्वी तथा भूम्या नृते हंतिमा भूम्या नृते बदे। अर्थ कहते हैं भूमि अर्थात पृथ्वी और स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वस्व नाश ही कर लेता है। इसलिए आप भूमि या स्त्री के लिए कभी झूठ नहीं बोलना। ये उन्होंने वहां पर झूठ के संबंध में, असत्य के संबंध में विचार व्यक्त किया। तब जाकर के प्रहलाद जी फिर कहते हैं मत्र श्रेयान अंगिरा बहि सुधन्मा तद विरोचना मातास्य श्रेयसी मातो तस्मात्म तेन वही जिता। इसे प्रहलाद जी कहते हैं सुधन्मा जी आप विजयी हो गए हो। अर्थात आपकी जो वाणी आपने यहाँ पर अभिव्यक्त किया, शास्त्र सम्मत आपने वाणी को व्यक्त किया, इसलिए आप विजयी प्राप्त हो गए हो। तो इसीलिए यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे भी श्रेष्ठ है, इनके पिताजी मुझसे भी श्रेष्ठ है, मेरे भी वंदनीय है, पूजनीय है। सुधन्वा आपसे श्रेष्ठ है अर्थात मेरे पुत्र से वो श्रेष्ठ है। इनकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, इसलिए आज सुधन्वा से आप हार गए हो। ये प्रहलाद जी ने वहां पर बताया। और इतना ही नहीं, आगे वर्णन करते हैं विरोचनाय सुधन्माय प्राणानाम ईश्वरस्तबः सुधन्वन पुनरीक्षामि त्वया दत्तम विरोचनम। और विरोचन को फिर से कहते हैं अब सुधन्मा तुम्हारे प्राण को मालिक है, अर्थात प्राणों की उन्होंने शर्त लगाई थी और प्राण अब उनके हो गए, अर्थात आप उनके वशीकरण हो गए हो। और सुधन्वन से वो कहते हैं अब यदि आप दे दें तो मैं विरोचन का पाना चाहता हूं। इस प्रकार से उन्होंने भी यहाँ पर विवेक लगाई। सुधन्वा के ऊपर आपने मतलब विरोचन के ऊपर में आपने विजय प्राप्त किया। हे सुधन्वन ब्राह्मण, अब मैं चाहता हूं कि उनकी प्राण आप मुझे प्रदान करें, मैं उनकी प्राण का मैं मांगता हूं। ये प्रहलाद जी ने वहां पर व्यक्त किया। और सुधन्वा फिर आगे वर्णन करते हैं यहाँ पर आपने धर्म को स्वीकार किया हुआ है, इसलिए मैं आपके प्रति ऋणी हूं। ये बात यहाँ बता रहे हैं। कहते हैं यह धर्मा वृणिस्थास्त्वम न कामाद अनृतम बदिहि पुनर्ददामि ते पुत्रम यस्मा प्रहलाद दुर्लभम। मैं आपने धर्म की आपने बात कही है, इसलिए आपने स्वार्थवश झूठ नहीं कहा, अर्थात पुत्र होते हुए पुत्र की पक्ष नहीं लिया, इसलिए मैं आपके दुर्लभ पुत्र को मैं पुनः प्रदान करता हूं, अर्थात प्राण दान मैं प्रदान करता हूं। इस तरीके से उन्होंने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, एषः प्रहलाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचन पाद प्रक्षालनम कुर्या कुमारिया सन्निधौ मम। अब वही केसनी के ही सान्निध्य में जाकर के मेरी चरण पखालें, ये भी मैं चाहता हूँ। ये सुधन्वा ने वहां पर प्रस्ताव रखी और चल करके वहां पर प्राण धोएं, मेरा पैर धोएं, इस तरीके से उन्होंने रखी। और अंततोगत उसी प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया।
ये उदाहरण यहाँ पर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। अब इसके पश्चात जो नीति की जो मूल बातें, अब ये उदाहरण की जो मूल बातें, उन बातों को अब विदुर जी पुनः आगे वर्णन करते हैं और उसका प्रसंग को हम आगे की पड़ाव में पुनः चिंतन करेंगे। यहाँ तक 38वां श्लोक तक की हमने चिंतन मनन किया और आगे की सूत्रों को पुनः अगले पड़ाव में हम चिंतन करेंगे। और आज की प्रसंग को यहीं पर इन्हीं वाणियों के द्वारा मैं विराम ले रहा हूँ। विदुर जी की नीति युक्त बातों को अपने जीवन में भी कुछ न कुछ अंशों में हमारे जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो, हमारा जीवन सहज और सरल हो, यही प्रभु के चरणों में वंदना प्रार्थना सहित ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।